साथियों, आप सभी लोगों को हमारे YouTube चैनल स्टडी विद दिलदार सर में स्वागत है। तो आज हम लोग 2025 की एग्जाम के नज़रिए से क्लास 12th की जो VBI टॉपिक है उसको लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास में आप 3 से 5 मार्क्स कंफर्म कर लीजिए। हर साल, किसी भी साल ऐसा नहीं है कि एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। बहुत ही आसान टॉपिक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बनाए रहिए और आपको हम 3 से लेकर 5 नंबर तक आपको कंफर्म कर देंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कि टॉपिक का नाम है द्विधारी संख्या और दाशमिक संख्या, जिसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी नंबर एंड डेसिमल नंबर। समझिए कि दाशमिक संख्या किसको बोलते हैं, डेसिमल नंबर किसको कहते हैं कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 के संगत अंक को, किसको संगत अंक को, उसी को हम लोग दाशमिक अंक कहते हैं, दाशमिक संख्या कहते हैं। और दाशमिक संख्या जो आधार लेंगे, हम लोग बेस लेते हैं, वो कितना लेते हैं, 10 लेते हैं। तो किसी भी दाशमिक संख्या को जो लिखेंगे तो हमने डॉटेड दिए हुए हैं, तो उसको मान लीजिए कि एग्जांपल के तौर पर हमको 8 लिखना है, कोई 8 दाशमिक संख्या 8 है, तो यहाँ पर हमने बेस में क्या लिखे हैं, 10 लिखेंगे। तो हमने इसको खाली रखे हैं तो 8 लिखेंगे, या फिर हमको 12 लिखना है तो क्या लिखेंगे दाशमिक संख्या के रूप में, तो 12 देकर के इसके बेस में हम लोग 10 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं कि द्विधारी संख्या, जो इंपॉर्टेंट यही है, VBI है, इसको VBI नोट कर लीजिएगा, है ना। ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है। 2022 में क्या पूछा था कि द्विधारी संख्या पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखना है। 2 मार्क्स में पूछा था इसके डेफिनेशन को, बस कुछ नहीं था, बस इसको लिखना था। द्विधारी संख्या पद्धति में क्या था कि वो संख्या पद्धति जिसमें 0 तथा 1 केवल 2 अंक होते हैं। देखिए, जो बाइनरी नंबर है, द्विधारी संख्या है, उसमें सिर्फ क्या होगा, सिर्फ 0 होगा और क्या होगा, 1 होगा, केवल 0 और 1 होगा, यही 2 अंक होते हैं। उसी हम लोग क्या कहते हैं, द्विधारी संख्या पद्धति कहते हैं, बाइनरी नंबर सिस्टम कहते हैं, जिसमें क्या हो, सिर्फ 0 हो और 1 हो। अब इसकी जो आधार लेते हैं, इसकी जो आधार लेंगे हम लोग, बेस लेंगे, वो क्या लेंगे हम लोग, 2 लेंगे। इसकी बेस क्या लेंगे हम लोग, 2। तो कोई भी द्विधारी संख्या को जो लिखना है हमको, तो उसकी बेस में 2 लिखना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर कि मान लो कि 1 0 1 0 हमको ये लिखना है, तो इसकी आधार में हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। क्यों हम 1 0 1 0 क्यों लिखे, क्योंकि सिर्फ क्या होना है, 0 और 1 होना है, 0 और 1 होना है। आपको किसमें, बाइनरी नंबर में, द्विधारी संख्या में सिर्फ कौन रहेगा, 0 और 1 रहेगा। तो इसलिए 1 0 1 0 या 1 1 1 1 ऐसे भी लिख सकते हैं। 0 0 तो नहीं लिख सकता, 0 0 उसका कोई मोल नहीं, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं, 1 डबल 0 ऐसे ऐसे करके 1 और 0 होना चाहिए ऐसा। अब समझिए कि दाशमिक संख्या को बाइनरी नंबर में बदलना हो, या फिर बाइनरी नंबर को द्विधारी संख्या को दाशमिक नंबर में बदलना हो, तो उसके लिए एक ट्रिक होता है, उसके लिए एक सिस्टम है। उसको, उस सिस्टम को समझिए कि इसको हम लोग ट्रिक संख्या भी बोलते हैं। क्या है कि इधर से समझना, इधर से लिखना है, 1 को 2 से गुना करें कितना हो जाएगा, 2। खुद को 2 से गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, खुद का 2 गुना हो जाएगा, 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128, 128 का 2 गुना, ऐसे डॉट 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 आते रहेगा। तो इसका आप लोग याद रखिएगा इस ट्रिक को कि खुद का 2 गुना हो जाएगा, है ना। 1 का 2 गुना हो जाएगा तो 2, 2 का 2 गुना तो 4, 4 का 2 गुना तो 8, 8 का 2 गुना तो 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128। इस हिसाब से इसको समझ सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। समझिए कि दाशमिक संख्या से द्विधारी संख्या में बदलना है। ये जो है डेसिमल नंबर से हमको किसमें बदलना है, बाइनरी नंबर में बदलना है। तो क्वेश्चन ये है कि 8 बेस 10 2022 का पूछा हुआ सवाल है। दूसरा क्या है कि 25 बेस 10 आधार 10 2021 और 2013 में पूछा हुआ सवाल है। इस तरीका से हम लोग कई और सवाल लेंगे। चलिए इसको नोट कीजिए, तो फिर आगे देखते हैं। चलिए देखिए 8, ये कुछ है, बेस 10 है ना। इसको किसमें बदलना है, द्विधारी संख्या में बदलना है। सबसे पहले हम लोग इधर लिखते चलेंगे, क्या लिखेंगे, 1, 1 के बाद क्या, 2, 2 का 2 गुना क्या 4, 4 का 2 गुना क्या 8, 8 हमको 8 तक ही जाना है। हमको यहाँ जो संख्या रहेगा उस संख्या के बराबर या उस संख्या से कम ही हमको रहना है, उस संख्या से अधिक नहीं जाना है। तो ये 8 था, तो 8 तक हम लोग आ गए। 8 गुना 16 में क्यों नहीं गए, क्योंकि यहाँ पर 16 नहीं है, 16 नहीं है। अगर जो 16 रहता तो तब हम आगे चलते। 16 हमको 16 नहीं है, 8 ही तक जाना है, तो हमको कहाँ से चले, 8 ही तक जाकर के रुक जाएंगे। ठीक है, देखिए इसमें से 8 है, जो 8 है उस पर क्या कर दीजिए, 1 दे दीजिए। जो 8 है, यहाँ पे जो 8 है, यहाँ भी 8 है, इस पर क्या कर देंगे, 1 दे देंगे। इसके नियम को समझिए, यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए, 1 दे दिए, और जो बाकी जो बचा उसको हम लोग क्या कर देंगे, 0 दे देंगे, है ना। तो इसकी जो दाशमिक संख्या जो हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 1, जो दाशमिक संख्या द्विधारी संख्या जो हो जाएगी 1 0 0 0, यहाँ पर कितना आ जाएगा,
बेस 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, है ना, ये इस हिसाब से बदल जाएगा। चलिए आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कैसे कंफ्यूजन दूर होगा, थोड़ा सा दूसरा सवाल को भी समझते हैं। सवाल कितना है, 25 बेस 10 है, तो इसको भी इधर से लिखेंगे, एक के बाद कितना, 2, 2 के बाद कितना, 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 16, 16 के बाद 32, 32 नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये हमको 25 तक ही रहना है, हमको 25 या 25 के नीचे ही रहना है, 25 से ज्यादा हमको नहीं जाना है। तो यहाँ समझिए कि 25 है तो 8 दूना 16, ये 8 दूना 16, 16 दूना 32 हो जाएगा, तो हमको 32 तक नहीं जाना है, इधर ही रहेंगे। चलिए समझिए, अब 25 है तो इन्हीं जो संख्या है, इन्हीं संख्याओं को जोड़ करके हमको क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। इन्हीं जो संख्याओं को जोड़ के क्या आना चाहिए, 25 आना चाहिए। सब समझिए यहाँ पर कितना, 16 8 24, 24 1 25। समझिए कि कौन कौन जुड़ के हो रहा है, और कोई जुड़ के हो रहा है, देखिए 16 4 20, 20 3 23 नहीं हो रहा है, और नहीं हो रहा है। देखिए ये कौन कौन हो रहा है, एक ये ए और ये जो देखिए 16 8 और 1 को जोड़ेंगे तो दोनों तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कौन कौन मिलके, 1 8 और 16। तो उसके सिवा जो बच रहा है उसको जीरो दे दीजिए। तो इसकी जो संख्या जो बदल गया 1 1 0 0 1 यहाँ दे करके ये संख्या कर देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं हम लोग, आसान है, समझिए थोड़ा सा। मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग को क्या है कि 56 है, ये ले लेते हैं, 56 ले लेते हैं। चलिए लिखते चलिए, एक लिखेंगे, दो, एक का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 64। फिर 64 पे नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको 56 या 56 से कम ही जाना है। अब देखिए 56 कौन कौन सा संख्या जुड़ करके 56 आएगा, पहले उसको देखिए कौन कौन सा संख्या जुड़ के 56 आएगा। 32 32 16 कितना हो जाएगा, 32 16 48, 48 8 56, 48 56, यही दोनों, यही तीनों मिलके तो हो रहा है। और कोई हो रहा है देखिए तो 16 8 24, 24 4 28 नहीं हो रहा है, ठीक है। देखिए 32 8 40, 40 4 44, ये भी नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ इसमें फिक्स है कि जो संख्या मिल करके किसी संख्या के बराबर हो, उस संख्या के बराबर हो जाएगा, तो और कोई भी संख्या को जोड़ने के बाद उस संख्या के बराबर नहीं होगा। ये नहीं, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। जैसे हमने इसको जोड़ करके 32 16 और 8 को जोड़ करके 56 आया, तो और कोई संख्या इन में आप कम्बिनेशन बैठाना चाहेंगे कि और किसी संख्या को जोड़ करके हम 56 लेके आएंगे, तो नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आप आंख बंद कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि 32 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 56 आएगा, और किसी भी संख्या को जोड़ने के बाद 56 नहीं आएगा। देखिए 32 और 16 और 8 को जोड़े तो 56 आ गया, तो उसके ऊपर में क्या बैठा देंगे, एक एक बैठा देंगे, और जो बाकी है उस पर क्या दे देंगे, जीरो दे देंगे। तो इसकी जो बाइनरी नंबर आ जाएगा 111 000 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा। बात समझ में आया। चलिए क्वेश्चन और समझते हैं, थोड़ा सा समझ लीजिए ध्यान से। देखिए आप समझते हैं क्या कि 99 को लेते हैं, 99 बेस 10, कुछ नहीं कर रहे हैं बस। देखिए 99 को लेने के बाद समझिएगा, यहाँ से फिर 1 से लिखना शुरू कीजिए, 1 2 4 8, 2 गुना करते चलिए, 16 32 64, 64 दूना करेंगे तो 128 हो जाएगा। 128 तक तो हमको जाना नहीं है, कहाँ तक जाना, हमको 99 तक ही रहना है। चलिए जुड़े तो इसमें से कौन कौन 99 हो रहा है, देखिए 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9, 96 96, और ये दोनों 96 टू 98 और एक 99, मतलब किसको किसको जोड़ने पर, 64 और 32, 2 और 1 को जोड़ने पर, है ना। और जो बाकी बचा उसको क्या कर दीजिए, जीरो डाल दीजिए, है ना। तो यहाँ से कितना जाएगा, 1 1 000 000 1 1, तो ये आपका क्या आ गया, बाइनरी नंबर आ गया। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। इसको नोट कीजिए, तब फिर हम लोग समझते हैं कि द्विधारी संख्या से दार्शनिक संख्या में कैसे बदलते हैं, उसको भी समझते हैं। इसको नोट कीजिए। चलिए अब समझते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कि द्विधारी संख्या से दार्शनिक संख्या में बदलना है। द्विधारी संख्या से दार्शनिक संख्या में बेस 2 दिया हुआ, तो समझेंगे कि कौन सी संख्या है, द्विधारी संख्या। कौन से ईयर में पूछा हुआ है, 2021 में पूछा हुआ सवाल है ये। अच्छा अब ये आपको द्विधारी संख्या, तो ये 2022 में पूछा हुआ सवाल है। चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले इसको समझने से पहले हम लोग करें क्या कि इसको जो संख्या लिखा हुआ उसको लिख देंगे 1 0 0 1, ठीक है। उसके बाद जो हम लोग ट्रिक संख्या उसको समझेंगे, ट्रिक को लिखना शुरू करेंगे। ट्रिक क्या, कहाँ से शुरू, इधर से शुरू हो रहा था, 1 1 के बाद कितना, 2 2 के बाद 4 4 के बाद 8, ठीक है। आप समझिए कि जो एक के ऊपर में है, एक के ऊपर में है, उसको जोड़ देंगे। देखिए एक के ऊपर में कौन है, 8, और एक के ऊपर में कौन है, 1 है, तो 8 1 9 9 हो जाएगा। तो ये आपका कौन सी संख्या हो जाएगी, दार्शनिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। और जो जीरो है उसको काट देना है, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, मतलब इसको लेना ही नहीं है। जो एक के ऊपर में रहेंगे, एक के सामने में रहेंगे,
वो सभी संख्या क्या हो जाएगा, जुट जाएगा। जुट करके यहाँ पर आपको बेस 10 देना है तो वो दार्शनिक संख्या में बदल जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। 1 1 0 0 1, देखिए आसान है, बहुत आसान है। 1 1 0 1, ठीक है, बहुत आसान है, समझिए। आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, यहां से इसको 1 लिखना शुरू करेंगे, 1 के बाद 2, 2 के बाद 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, है ना। अब देखिए 1 के जो ऊपर है उसको जोड़ दीजिए। देखिए 1 के ऊपर में कौन है, 8, ये 4 और ये 1, 8 प्लस 4 प्लस 1, इसको नहीं जोड़ना है, इसको हम लोग को जोड़ेंगे नहीं। ये जो जीरो के ऊपर है उसको जोड़ना नहीं है। तो ये कितना आ जाएगा, 8 4 12 1 13, तो ये दार्शनिक जो संख्या आ जाएगी कितना, 13 बेस 10, ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन समझते हैं हम लोग, अपने मन से लेते हैं। ये जो पूछा हुआ सवाल था प्रीवियस ईयर का, और बहुत लगभग हर साल पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का ये। तो लेकिन देखिए हमने 1 0 1 0 0 1 इतना बना लिया हम लोग, कोई दिक्कत, इतना बना ले लिए। चलिए अब समझते हैं कैसे होगा। 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 0 0 लिखेंगे, फिर 1 लिखेंगे। देखिए यहां से लिखना शुरू करेंगे दाएं साइड से, 1 लिखेंगे, 1 के ऊपर 1, फिर 1 का 2 गुना 2, 2 का 2 गुना 4, 1 के ऊपर में 1 लिखेंगे, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32, 32 का 2 गुना 32 का 2 गुना 64, 64 का 2 गुना 128 आ गया। अब देखिए 1 के ऊपर में कौन कौन है, 128 है, 1 के ऊपर में 128 है, प्लस फिर 32 है, प्लस फिर 8 है, प्लस फिर 1 है। 1 के ऊपर में ना 128, 32, 8 और 1, ठीक है। देखिए 32 8 40, 40 40 और ये 41, 32 40 40 41, 41 और 28 कितना हो जाएगा, देखिए 41 28 को जोड़ेंगे तो 9 4 2 6 169 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ गया, बेस 10 हो गया, ये आपका द्विधारी संख्या हो गया। तो इस हिसाब से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल समझ सकते हैं, समझ लेते हैं, थोड़ा सा आसान होगा। देखिए 1 0 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, ये कर लेते हैं। चलिए 20 से थोड़ा सा 1 0 मिटा देते हैं। ये आपका हमको दिया हुआ है, बाइनरी नंबर दिया हुआ है, इसको दार्शनिक संख्या में बताना है। तो 1 0 0 0, ठीक है, 1 0 0, 4 को 0 है, 0 1, इधर से लिखना शुरू करेंगे। तो यहाँ से 1 2, 2 का 2 गुना 4, 4 का 2 गुना 8, 8 का 2 गुना 16, 16 का 2 गुना 32। देखिए 1 के ऊपर में कौन है, 32 और 1 है, 1 के ऊपर में 1 है, तो कितना हो जाएगा, 32 33 33 10 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। जो 0 के ऊपर में रहेगा उसको नहीं लेना है। तो ये वीडियो आप लोग कैसा लगा, बहुत अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।